हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। उन्हें अपने भाइयों के हाथों जुल्म का निशाना बनाया गया, गुलामी की कैद में डाला गया और झूठे इल्जामात की बिना पर कैद किया गया। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर मुश्किल का सामना सब्र, तहम्मुल और ईमान के साथ किया। एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह अजीज ने वजीर आजम बना दिया तो उन्हें शहर में शान और शौकत के साथ दाखिल किया गया। इस मौके पर उन्हें खूबसूरत और महंगे घोड़े पर सवार किया गया था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस शान और शौकत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक गुलाम के बेटे के तौर पर गधे पर सवार होकर मिस्र आया था। आज जब अल्लाह ने मुझे इज्जत और इक़्तिदार अता किया है तो मैं उसी गधे पर सवार होकर शहर में दाखिल होऊंगा। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें एक गधे पर सवार करके शहर में घुमाया गया। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। एक तरफ वो उनकी शान और शौकत देख रहे थे और दूसरी तरफ वो उनकी सादगी और तवाज़ु का मुशाहिदा कर रहे थे। इसी तरह का एक वाकया और बयान किया जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र का बादशाह बनाया गया तो उन्होंने अपने भाइयों को माफ करके उन्हें मिस्र बुलाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों के हमराह मिस्र आए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर सवार देखा तो बहुत परेशान हुए और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप गधे पर क्यों सवार हो रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बताया कि मैंने इस गधे को एक शख्स से खरीदा है। उस शख्स ने मुझे बताया था कि ये गधा बहुत खास है और इसमें कई खूबियां हैं। ये गधा बहुत तेज रफ्तार है और इसे कभी थकावट नहीं होती। ये गधा बहुत ज़हीन है और इसे रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। ये गधा बहुत ताकतवर है और भारी बोझ भी उठा सकता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बात सुनी और उन्हें कहा कि गधे की ये खूबियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बादशाह के लिए गधे पर सवारी करना मुनासिब नहीं है। आपको एक शानदार घोड़े या ऊंट पर सवार होना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की बात सुनी और उनसे कहा कि वालिद साहब, मैं जानता हूँ कि एक बादशाह के लिए गधे पर सवारी करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने इस गधे को एक खास मकसद के लिए खरीदा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मिस्र की सड़कों पर घूमूं तो लोग मुझे इस गधे पर सवार देखें और उन्हें ये एहसास हो कि मैं एक आदमी से भी ज्यादा सादा और फरोतन हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हिकमत से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उनकी बात को मंजूर कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये सब इस्राएली रिवायात है। इन किस्सों को बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है, बल्कि इस्राएली रिवायात में से हैं। और दोस्तों, इस्राएली रिवायात के बारे में उसूल ये है कि जब तक वो असूल शरीयत और अहादीस मुबारका के खिलाफ न हो तब तक उसकी न तस्दीक की जाए न तकज़ीब की जाए, और जब वो शरीयत मुताहरा के उसूलों के खिलाफ हो तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि उसे रद्द किया जाए। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन या तनकीज़ पर मबनी बातों का मानना खिलाफ शरअ है, लिहाजा उसे रद्द किया जाए और काबिल कबूल नहीं शुमार किया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किस्सा तफासीर में मौजूद तो है, लेकिन नकल करने वाले अक्सर हजरात ने इसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से नकल किया है और इस बात की सराहत मौजूद नहीं है कि ये बात वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमा रहे हैं या हजरत काब अहबार रहमुल्लाह से नकल फरमाई है। इस बात की कोई सराहत मौजूद नहीं। अब अगरचे सहाबाए कराम की तफसीरी नुकात मरफू के हुक्म होते हैं, अगर इनमें इसराइलियात का पहलू न हो और मौजूदा किस्से में ये एहतमाल मौजूद है कि ये बजाय हदीस मुबारका होने के इसराइलियात में से हो, इस सूरत में इसे रद्द किया जाएगा, क्योंकि अगर इसराइलियात में अंबिया कराम की तौहीन का अंसर पाया जाए तो वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकती है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से कई मन घड़त इसराइली वाकयात है, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हूरों से निकाह। ये एक ऐसी रिवायत है जिसकी बुनियाद किसी भी मुस्तनद हदीस या तफसीर पर नहीं है। इस रिवायत के मुताबिक जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया गया तो उन्होंने हूरों से निकाह कर लिया। इस रिवायत की कोई तारीखी या दीनी सनद नहीं है और इसे इस्लाम की तालीमात के खिलाफ समझा जाता है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का जादूगर होना, ये एक और मनगढ़ंत रिवायत है जिसके मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जादू का इल्म रखते थे और उसे अपने मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते थे। इस रिवायत की भी कोई तारीखी या दीनी सनद नहीं है और ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत और उनकी पाक सिफात के खिलाफ है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं और इस तरह के बहुत से दूसरे मनगढ़ंत वाकयात भी हैं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब किए जाते हैं। इन वाकयात की कोई तारीखी या दीनी सनद नहीं है और इन्हें इस्लाम की तालीमात के खिलाफ समझा जाता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इन मनगढ़ंत वाकयात से दूर रहें और सिर्फ कुरान और हदीस से साबित शुदा वाकयात पर ही यकीन करें। खुलासे कलाम ये है कि हर वाकया नाकाबिले बयान होता है और ना ही लायक जिक्र।
खुसूसन जबकि इसकी सनद में कोई बात काबिल एतराज हो। प्यारे दोस्तों, गधे की सवारी से मुताल्लिक बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल भी आता है कि क्या गधे की सवारी करना सुन्नत है। तो यहाँ ये भी जान लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधे पर सवारी करना मुतादिद अहादीस से साबित है। अलबत्ता सुन्नत की दो किस्में हैं, सुनन हुदा, सुनन ज़वाइद। सुनन हुदा वो है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इबादत किया, और सुनन ज़वाइद वो है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर आदत किया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधे पर सवारी करना सुनन ज़वाइद में से है, सुनन हदा में से नहीं। और अरब में गधे पर सवारी करना कोई ऐब की बात न थी। बड़ी हैसियत के हजरात इस पे सवार होते थे। जामिया अजहर के शेख की तनख्वाह के साथ उनके गधे की तनख्वाह भी दी जाती। लेकिन हिंदुस्तान में गधे पर सवारी करना मायूब समझा जाता है। अगर कोई सुन्नत की नीयत से गधे पर सवार होगा और लोग गधे पर सवार होने को हकारत की निगाह से देखेंगे तो इस सुन्नत को हकीर समझने वाले की सलब ईमान का खतरा है। बस ऐसी सूरत में इस सुन्नत पर अमल न करना बेहतर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक ऐसे खुशबख्त गधे के हवाले से भी आपको बताते हैं कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाते थे। इस गधे की खूबियां क्या थी, ये सब खूबियां जानकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजर शजर भी गुफ्तगू फरमाते तो जानवर भी अपने दिल का हाल सरकारे दो आलम से अर्ज करते। इमाम इब्न साद रहमुल्लाह अलैह और इब्न असाकिर रहमुल्लाह अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जानवरों का जिक्र करते हुए इस खुश नसीब सियाह गधे का भी जिक्र किया है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाते और महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद इस गधे ने भी मौत को गले लगाया था। अबू मंजूर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फतह किया तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माले गनीमत में एक सियाह गधा पाया और वो पाबा जंजीर था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कलाम फरमाया तो उसने भी कलाम किया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अर्ज किया, मेरा नाम यजीद बिन शहाब है। अल्लाह ताला ने मेरे दादा की नस्ल से 60 गधे पैदा किए, इनमें से हर एक पर सिवाय नबी के कोई सवार नहीं हुआ। मैं तवक्को करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सवार हों, क्योंकि मेरे दादा की नस्ल में सिवाय मेरे कोई बाकी न रहा और अंबियाए कराम में सिवाय आपके कोई बाकी नहीं रहा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक यहूदी के पास था, मैं उसे जानबूझकर गिरा देता, वो मुझे भूखा रखता और मारता पीटता। रावी बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फरमाया कि आज से तेरा नाम याफूर है। ए याफूर, उसने लब्बैक कहा। रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवारी फरमाया करते और जब उससे नीचे तशरीफ लाते तो उसे किसी शख्स की तरफ भेजते। वो दरवाजे पर आता, उसे अपने सर से खटखटाता और जब घर वाला बाहर आता तो वो इशारा करता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। बस जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा गए तो वो अबू हैशम बिन तिहान के कुएं पे आया और आका करीम के फिराक के गम में उसमें कूद पड़ा। वो कुआं उसकी कब्र बन गया। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ एहसान का हुक्म दिया और इसको अजर व सवाब का बाइस बतलाया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि एक मर्तबा उसका गुजर एक ऐसे कुएं पर हुआ जिसके करीब एक कुत्ता खड़ा प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और करीब था कि वो प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाए। कुएं से पानी निकालने को कुछ था नहीं। उस औरत ने अपना चर्मी मोजा निकाल कर अपनी ओढ़नी से बांधा और पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाया। इस औरत का ये फेल बारगाहे इलाही में मकबूल हुआ और बख्शिश कर दी गई। इसी तरह एक रिवायत है कि कुछ अफराद किसी सफर पे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक परिंदे के घोंसले से उसके नन्हे नन्हे 2 बच्चे उठा लिए, जिसके बाद उनकी माँ काफिले के ऊपर बेकरारी की हालत में उड़ने और चक्कर लगाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सख्त खफकी का इजहार किया और परिंदे के बच्चों को वापस उनकी जगह पे छोड़ने की हिदायत की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ मदीने की तरफ हिजरत फरमाई तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग खुराक के लिए जिंदा ऊंट का कुहान और भेड़ की दुमें काट दिया करते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया और फरमाया कि किसी जिंदा जानवर के जिस्म के हिस्से को काट लेना उसे सख्त अजियत पहुंचाने और जिंदा दरगोर कर देने के मुतरादिफ है। इसी तरह जानवरों को ज़िबह करने के लिए वो फरमाया करते कि तेज धार छुरी से जानवर ज़िबह करो ताकि फौरन उसकी जान निकल जाए और वो जान कनी की अजियत में मुब्तला न हो। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार और लागर ऊंट को देखा तो उसके मालिक को बुलाकर सरतनिश की और फरमाया, जानवरों से सलूक के मामले में अल्लाह से डरो और उनसे अच्छा सलूक करो। रिवायत है कि एक बार किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जानवरों से नरमी का सलूक करने पर भी खुदा की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया
किसी भी जिंदा जानदार से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें जानवरों के हुकूक अदा करने वाला बनाए और मन घड़त झूठे वाकयात से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।